अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और रोहेल वॉइस के साथियों। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मोहतरम कारीन हजरात, आपने अक्सर देखा होगा कि समुद्रों का पानी आम पानी से ज्यादा नमकीन होता है। क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत पोशीदा है? तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि समुद्रों का पानी आम पानी से क्यों नमकीन होता है। सूरज तुलू हो चुका था, हम साहिल समुंदर पर पहुंच गए। हवाओं में तैरते आवारा बादलों का हसीन मंजर खासा दिलकश था। ताहद निगाह फैला समुंदर मेरी सोच का महवर बन गया। समुंदर का पानी खारा या नमकीन क्यों होता है? समुद्री मदोजजर के पीछे आखिर क्या हिकमत पोशीदा है? मेरे मोहतरम अजीजों, पहले हम आम सा तजुर्बा करते हैं। बारिश और बर्फ का पानी जब मुख्तलिफ जंगली पहाड़ी रास्तों से गुजरता है तो अपने रास्ते में आने वाली मदनियात केमियात अपने अंदर शामिल कर लेता है, जो मुख्तलिफ झीलों दरियाओं का सफर तय करके समुंदर में जा गिरते हैं। मदोजजर के तसलसल से पानी हवा में उड़ जाता है, जबकि नमकियात समुंदर का हिस्सा बन जाती हैं। करोड़ों साल से यह सिलसिला जारी है। दुनिया का सबसे नमकीन तरीन समुंदर बहिरा मुर्दार के नाम से मशहूर है, जो इसराइल में है। इसके बाद ग्रेट साल्ट झील का नंबर आता है। इन मकामात का पानी आम समुद्रों के पानी से 10 गुना ज्यादा नमकीन है। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने इतने बड़े समुद्रों को आखिर नमकीन क्यों बना रखा है? इस गर्ज से मैंने एक तजुर्बा किया, जिसकी तफसीलात ये हैं। मैंने पानी से भरे 2 टब धूप में रख दिए। एक टब में 2 किलो नमक डाला और दूसरे टब में 1 किलो चीनी डाली। दूसरे दिन शाम को देखा तो मीठा पानी सब्जी माइल और मच्छरों की आमाजगाह बन चुका था, जबकि नमकीन पानी कदरे बेहतर था। मैंने इस तजर्बे को दोबारा दोहराया, लेकिन इस बार पानी को मुसलसल हरकत में रखा। दूसरे दिन जब पानी का टेस्ट करवाया तो नमकीन पानी बिल्कुल ठीक था, जबकि मीठा पानी खराब हो चुका था। नमकीन पानी फिल्टर करके दोबारा काबिल इस्तेमाल कर लिया गया। इस तजुर्बे के बाद अल्लाह की हिकमत अमली बखूबी समझ में आ गई कि अगर समुद्रों का पानी मीठा कर दिया जाए, मदोजजर का सिलसिला रोक दिया जाए, तो समुद्रों का पानी खराब होकर गंदी फिजा छोड़ेगा, जिससे दुनिया के तमाम लोग मुहल्लक बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। निजाम जिंदगी मुअत्तल हो जाएगा। साइंसी तहकीक के मुताबिक नमकीन पानी समुद्री हयात का लाजमी जुज़्व है। इसके अलावा समुद्री पानी में नायाब जड़ी बूटियां और कुदरती ज़खायर नमकियात की बदौलत परवरिश पाते हैं। सोने चांदी की तरह कीमती समुद्री पौधा मरजान नमकियाती जुजियात पर परवान चढ़ता है। नमकीन पानी समुद्री दुनिया में रूह जैसी अहमियत रखता है। रब्बे करीम ने सैकड़ों साल बाद भी पानी को सही रखने के लिए 4 तरह का इंतजाम फरमा रखा है। नंबर 1, पानी को बुखारात बनाकर जरासीम से पाक किया जाता है। बादलों के तवस्सुत से दूर दराज इलाकों में पानी की तलब पूरी की जाती है। नेज वहां जमीनी पानी का बैलेंस भी बराबर किया जाता है। नंबर 2, तेज हवाओं के जरिए पानी की निचली सतह को ऊपर लाया जाता है, जिससे खलाई भंवर पैदा होते हैं, जिसे परखने के लिए ऊपरी पानी नीचे चला जाता है। नंबर 3, समुद्र में मखसूस रास्ते हैं
दोनों तरफ पानी सकत होता है, जबकि दरमियान में एक रास्ता बन जाता है जहां से पानी का एक हिस्सा नहर की सूरत बहता हुआ दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। इसे बहरी रूह कहते हैं। नंबर 4, कशिश शकल और कशिश कमर के जरिए पानी को मुसलसल हरकत में रखा जाता है, जिससे पानी की ताजगी बरकरार रहती है। मेरे मोहतरम अजीजों, ये सब कुछ जानने के बाद मेरी समझ में आया कि बेशक अल्लाह बेहतर हिकमत वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान। वालेकुम वस्सलाम।